तो मेरा नाम है अमित खट्टर और हम कर रहे हैं मास्टर कैम्प के अंदर मॉडलिंग। आज हम एक ड्राइंग बनाएंगे छोटी सी और इसके ऊपर मशीनिंग करने की कोशिश करेंगे। हमारे को नजर आ रहा है 125 बाय 90 का एक रेक्टेंगल है। वायर फ्रेम में जाएंगे, एक रेक्टेंगल 125 90 125 बाय 90, ठीक है। फिर हम इसको करेंगे ऑफसेट, इधर से 34, इधर से 80, इधर से 12 और 42, 12 42 34 62 ऑफसेट 12, ठीक है। फिर 42, ठीक है। फिर 34, फिर 62, 80 इसको 62, सॉरी, इसको 62, ठीक हो गया। तो हमारा ये बन गया, ठीक है। अब यहाँ से मुझे 50 डिग्री पे लाइन लगानी है, यहाँ से 30 ऑफसेट लाइन लगाना चाहता हूँ मैं यहाँ से 50 डिग्री, ठीक है। यानी कि ये हो गया 180 माइनस, और हम ऑफसेट करना चाहते हैं 30 का, और यहाँ से एक लाइन लगाना चाहते हैं 11 डिग्री, यानी कि ये हो गया 270 माइनस, इसमें रेडियस लगी हुई है हमारे पास 8 रेडियस, तो हम फिलेट लगा सकते हैं रेडियस, ठीक है। उसके बाद हमारे को दे रखा है एंगल 43 का, से एंगल दे देते हैं 90 प्लस 40, 90 प्लस 40, प्लस तो हमारे को दे रखा है 62, ये दे रखा है 80, ऑफसेट कर लेते हैं। ये हमने थोड़ा सा गलत बना दिया, ये यहाँ पे आनी चाहिए। ये तीनों चीजें हम ट्रांसफॉर्म कर देंगे ट्रांसलेट, यहाँ पे एक ऑप्शन होती है फ्रॉम टू, कहाँ से उठा के कहाँ पे रखें, ठीक है। और मूव करना चाहते हैं, ये वाली जो लाइन है वैसे तो मैं एक्सटेंड भी कर सकता हूँ, यहाँ पे ट्रिमेंटली जब हम करते हैं तो यहाँ पे ट्रिम भी हो जाता है, एक्सटेंड भी हो जाता है,
पर आसान तरीका क्या है, यहाँ से लाइन लो और मिला। ठीक है, ऑफसेट हम करना चाहते थे 62, तो ये 62 पे ऑलरेडी हुआ हुआ है ऑफसेट। और रेडियस हमारे को दे रखा है 10 का। कोई भी ड्राइंग बनाने का बेस्ट तरीका क्या होता है, एक एक चीज बनाते जाओ और आगे बढ़ते जाओ। यहाँ से हमारे को दे रखा है 67, ठीक है, और 40 चाहिए। इसको ओके करके ठीक है, यहाँ पे एक ऑप्शन होती है ट्रिम एंटिटीज में, ट्रिम टू एंटिटीज। अगर इन दोनों को सिलेक्ट कर लूंगा तो ये आपस में कॉर्नर शार्प एज बन जाए। कोई भी दो एंटिटीज है तो उनको मैं शार्प एज बना सकता हूँ। एंगल चाहिए 10 डिग्री की, यानी कि ये हो गया 190, 180 प्लस। इधर से चाहिए 42 पे हमने बनाया है ना, और 20 चाहिए। इधर से 20 ऑफसेट करेंगे, इधर से 42 ऑफसेट करेंगे। इधर से करेंगे 42 ऑफसेट, इधर से करेंगे 20 ऑफसेट। ऑफसेट 20, ठीक है, और 42 ठीक। ये 20 है, ये 42 है। इसका मतलब हमारे को यहाँ से एंगल लगाना है 54। यहाँ से लाइन लगाएंगे 54, ठीक है। और यहाँ पे एक चैम्फर लगी हुई है 8-8 डिस्टेंस की दोनों साइड। तो यहाँ पे फिलेट के साथ ही चैम्फर एंट्री, चैम्फर में सिंगल डिस्टेंस चाहिए हमारे को 8 बोथ साइड। दोनों लाइनों को सेलेक्ट करो, ठीक हो गया। यहाँ पे एक दे रखा है 74 का, तो ये हो गया 180 प्लस 74, 150 प्लस 74। ट्रिम टू एंटिटीज ले लेंगे ताकि जिसको ट्रिम होना हो वो ट्रिम हो जाए, जिसको एक्सटेंड होना हो वो एक्सटेंड हो जाए। सब लाइनों का काम खत्म हो गया। ट्रिम टू एंटिटीज लेके इसको मिला दो, ठीक है। ये लाइन का काम खत्म हो गया, इसको डिलीट कर देंगे, आइसोमेट्रिक व्यू कर लेंगे। टोटल ये एक्सट्रूडेड है 25, ये है 20। तो पहले हम सॉलिड में जाके एक्सट्रूड कर लेते हैं 25। फिर से एक्सट्रूड कर लेते हैं
कट बॉडी, लाइंस का काम खत्म हो गया। मशीन लेंगे, स्टॉक मॉडल में ऑल एंटिटीज कर देंगे तो एक्स वाई जेड तीनों आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे है एरिया रफिंग, ये एरो पे क्लिक करके कंट्रोल ए दबा दो। हम वॉल पे स्टॉक रहने देते हैं, फ्लोर पे कर देते हैं जी। चलो दोनों में वन वन है। टूल चाहिए तो लाइब्रेरी पे से टूल ले सकता हूँ मैं कटिंग करने के लिए। होल्डर चाहिए तो होल्डर भी दे सकते हैं यहाँ पे, जैसा भी आपका होल्डर अवेलेबल है। कटिंग पैरामीटर में हमारे को स्टेप डाउन बताना होता है, स्टेप ओवर टूल के डाई का 45 मोशन, रिकॉर्डल मोशन को मैंने ऑफ कर दिया। क्लियरेंस प्लेन बहुत ऊपर है 50, इसको कम कर देता हूँ 10, यानी कि टूल अगर एक पॉकेट से उधर दूसरी पॉकेट में जाता है तो 50 में ऊपर उठ के जाएगा, तो उसकी हमारे को जरूरत नहीं इतना ज्यादा लेके जाने की, 10 mm। फिर हमने किया था एक स्टॉक मॉडल क्रिएट, स्टॉक सेटअप वाला ही मॉडल चाहिए हमारे को। नाम रख देंगे कुछ अच्छा सा इसका, यहाँ पे नाम रख देंगे। सोर्स ऑपरेशन बता देंगे भाई इसका हमारे को स्टॉक मॉडल क्रिएट करना है ताकि मुझे बार बार वेरीफाई ना करना। कंपेयर किसके साथ होगा, इस मॉडल के साथ होगा। टूल पाथ को मैं हाइड कर सकता हूँ, स्टॉक मॉडल में देख सकता हूँ कि 2 mm मटेरियल बचा। चाहो तो यहाँ से सॉलिड एंटिटी को सेलेक्ट करके ब्लैंक भी कर सकते हैं। जब हम किसी चीज को वेरीफाई करते हैं प्ले करेंगे तो कुछ इस तरीके से काट लेंगे। ठीक है, अब इसमें मटेरियल बचा हुआ है क्या क्या, इस बॉडी को मैं सेव कर सकता हूँ स्टॉक मॉडल में ST1। और फायदा क्या होगा कि अगर मान लो कोई फोर्जिंग का पीस है जो 1 mm एक्स्ट्रा है मॉडल से, तो मुझे ये ऑपरेशन नहीं करना, ये भी नहीं करना। अपने मॉडल को वापस ले आते हैं। हमारे को स्टॉक मॉडल जो चाहिए वो फाइल वाला चाहिए ST1, यानी कि जो मेरा रॉ मटेरियल होगा वो अब कुछ इस तरीके का। और अगर मैं इसके ऊपर कंटूर टूल पाथ चलाना चाहता हूँ है ना, तो कंटूर से मेरा काम हो जाएगा ना, मेरे को एरिया रफिंग चलानी ही नहीं पड़ेगी। डेप्थ ऑफ कट बता दूंगा मैं, टूल डाउन ऑन कर दूंगा, लिंकिंग पैरामीटर में टोटल डेप्थ बता देंगे, लीड इन लीड आउट ऑन कर देते हैं। अब अगर जब मैं वेरीफाई करूंगा तो ध्यान से देखने वाली चीज है कि जब मैं वेरीफाई करूंगा तो मेरे पास स्टॉक ऐसा है, चोरस नहीं आएगा,
क्योंकि हमने वो स्टॉक मॉडल से सेव करके एसटीएल फाइल ले ली। अब अगर मैं इसको प्ले करूंगा तो ये कंटूर टूल पाथ बहुत बढ़िया तरीके से चलता है। कि फ्लोर में भी 1 mm मटेरियल था तो इसलिए वो नीचे भी काट दिया उसने, यानी कि यहाँ पे हमारे को फिलहाल के लिए डेप्थ जो है -4 रखनी है, ठीक है ना, क्योंकि फ्लोर में मटेरियल। कहने का मतलब सिर्फ इतना ही है कि हम स्टॉक मॉडल को फोर्जिंग के लिए कैसे यूज करेंगे वो समझना चाहिए। तो मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा कि ड्राइंग कैसे बनानी है स्टॉक मॉडल के लिए, कैसे यूज करना है स्टॉक मॉडल में, हम रॉ मटेरियल कैसे देख सकते हैं और उसको अलग टूल पाथ के लिए उस स्टॉक को हम कैसे यूज करके वेरीफाई कर सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, बेल आइकन दबा देना है, ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ वीडियो शेयर करनी है। वीडियो में सबसे अच्छी चीज क्या लगी, क्या नया सीखने को मिला, कमेंट बॉक्स में जरूर